So what is a chemical bond? So chemical bond can easily be defined as the forces of attraction which holds the atom together in a molecule. किसी भी molecule के अंदर वो फोर्स जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को ज्वाइन करके रखे, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन का कार्बन के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाना जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है ये क्यों कंबाइन है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, किस रीजन की बुनियाद पर एक रिलेशनशिप बना रहा है, एंड दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, और इन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बिना पर ये बॉन्डिंग जो है वो मजबूत है। इसी तरह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन है। तो जितने भी एटम्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो वाटर का मॉलिक्यूल H2O हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 हो, what the type of the chemical formula is, ये केमिकल फॉर्मूला बनेगा ही उस वक्त जब हमारे पास कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होंगी। इस बुनियाद पर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पर, केमिकल बॉन्ड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज द आयोनिक बॉन्ड and the second one is the covalent bond. To define the chemical bonding has been asked in so many years, like 2016, 15, 14, 12, 7 and 5. So this one is the most important question. What is an ionic bond? If we go through it, so we will have a clear picture of bonding. It can be defined as a bond which is formed by the complete transfer of electron, जिसमें एक एटम फ्रॉम वन एटम, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर देगा किसी दूसरे एटम को। याद रखिए कि जब कभी भी एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम एटम इस वक्त मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। दूसरी तरफ क्लोरीन का एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, इसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, नाउ इट इज हैविंग अ क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, इनके क्लोराइड आयन है ये। तो आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब आयन की फॉर्मेशन होगी, और आयन क्या है कि एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, इसी बुनियाद पे पॉजिटिव आयन कैटाइन और नेगेटिव आयन जो है वो एनाइन कहलाता है। इसमें एक और चीज भी हम देख रहे हैं कि ये जो सोडियम एटम है इसने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे कोई ताल्लुक नहीं रखता। So such type of bonding in which an atom loses its valence shell electron, gets a positive charge called cation, while the another atom receives electron, gain a negative charge called anion. So the forces of attraction which lies between this cation and anion, this was called as ionic bonding. वो forces of attraction जो positive और negative को जोड़ कर रखती हैं, ये forces of attraction जो है ionic bonding कहलाती है। दूसरे अल्फाज में the attraction that binds oppositely charged ions, oppositely charged ions मतलब एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, वो अट्रैक्शन जो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन को आपस में जोड़ कर रखे, वो अट्रैक्शंस आयनिक बॉन्डिंग कहलाती हैं। आयनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि द अट्रैक्शन बिटवीन, या द अट्रैक्शन व्हिच अट्रैक्ट्स द सोडियम एंड क्लोराइड आयन टुगेदर इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड and the compound is called ionic compound. So let us consider in the formation of sodium chloride, the sodium contains one electron in the outermost shell, यानी इसके पास outermost shell में इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है क्वांटिटी वो 1 है। तो सोडियम एटम लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, सोडियम एटम ने अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया and gets a positive charge, now it will be having an A plus atom, while the chlorine atom having 7 electron in the valence shell, so it requires one electron to fulfill orbit. अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इसे मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये जो सोडियम एटम ने लूज किया था इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम विल एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एटम एंड बिकम्स अ क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन बन जाएगा। इसलिए रिएक्शन किस तरह से लिखा जाएगा कि सोडियम एटम है, इस सोडियम एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया। इसी तरह से क्लोरीन का एटम है, इसने सोडियम की तरफ से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था उसे गेन कर लिया, और गेन करने के बाद इसके ऊपर जो है वो साइन आ जाएगा क्लोरीन माइनस का। तो ये सोडियम पॉजिटिव और ये क्लोरीन नेगेटिव, ये मिलकर
एक बॉन्ड बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। रिएक्शन मैंने अभी आपको इलेबरेट किया कि किस तरह से होगा। अब आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में जो बनने वाला कंपाउंड है, यानी कि वो कंपाउंड्स जो आयोनिक बॉन्डिंग बनाते हैं, उनके फीचर्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो यूजुअली दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये आपको रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइन फॉर्म करते हुए नजर आएंगे, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स इनके होंगे। लाइक लेट्स सपोज सोडियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पाया जाता है। इसी तरह से दे विल बी हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये डू नॉट नहीं है, दिस इज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी के करंट जो है वो पास हो सकता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो हमें मालूम है आयोनिक बॉन्ड वो था जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, यानी कि जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया, अब इसका इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग में ऐसा नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच लिंक्स द एटम द मॉलिक्यूल इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, कि इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग्स होती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग इस तरह से होंगी। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो इस कार्बन एटम जो कि CH4 में है, इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो जरूरत है। तो इस कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये कार्बन क्या करेगा, 4 मुख्तलिफ हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम दूसरा एक इलेक्ट्रॉन देगा, तीसरा हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरह से 4 मुख्तलिफ हाइड्रोजन के एटम्स 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। डोनेशन के बाद ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कंपाउंड बनाता है CH4। Most important example is the formation of magnesium oxide. So magnesium has 2 electrons in the valence shell. Magnesium के पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। While oxygen requires 2 electron to complete its octet. ऑक्सीजन को इस शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, ऑक्सीजन के पास आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो होगा क्या, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। To accomplish this complete valence shell, magnesium loses its 2 electron which received by oxygen. In this way, both atoms acquire each electron in the valence shell. इस तरह से दोनों एटम्स के पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो 8 हो जाएगी। जैसे मैग्नीशियम एटम था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इसके ऊपर +2 चार्ज है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिखकर बता दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए। दूसरी तरफ ऑक्सीजन एटम जिसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और वो इलेक्ट्रॉन गेन किए जो मैग्नीशियम ने डोनेट किए थे, नाउ इट इज हैविंग O-2। ये मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आयंस मिलकर बॉन्डिंग बना रहे हैं, विच इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोवलेंट बॉन्ड इस बुनियाद पे 3 तरह के हो सकते हैं कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करे तो बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, और दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग विल बी कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग। इसी तरह से अगर दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर दोनों एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द सिंगल पेयरिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन between the bonded atoms in a way that each atom has to share a single electron। कोई बॉन्डिंग इस तरह से बनेगी कि एटम दोनों तरफ से शेयर कर रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल शॉर्ट लाइन। इसे एक शॉर्ट लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फ्लोराइड मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल। डबल कोवलेंट बॉन्ड,
जिसमें only 2 pairs of electrons are shared by the bonded atom, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर होते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 शॉर्ट लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इथीन मॉलिक्यूल जो है उसकी मिसालें हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 3 pairs of electrons are shared by the bonded atom and each atom has to share 3 unpaired electron। बार बार कर रहे हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो 2 शेयर करेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होंगे। जिस तरह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल शॉर्ट लाइन से, डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 शॉर्ट लाइन से, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 शॉर्ट लाइन से। एग्जांपल इंक्लूड्स नाइट्रोजन, कार्ब, CN और C2H2 यानी कि इथाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के? सो दे आर इंसुलेटर्स। हमने बात की थी कि आयनिक कंपाउंड कंडक्टर्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जब 2 मुख्तलिफ एटम मिलकर एक बॉन्डिंग बनाए। लेट्स सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 डिफरेंट एटम हैं, ये मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो वाटर बनेगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरी तरफ नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो सिमिलर टाइप ऑफ एटम से बने, मतलब क्लोरीन ने क्लोरीन एटम के साथ ही बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, यानी कि पानी या इस तरह के जितने कंपाउंड्स उसमें डिसॉल्व नहीं हो सकते, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो सकते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, they have weak intermolecular forces and they are volatile। volatile का मतलब ये होता है कि अगर कोई सब्सटेंस फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो वो सब्सटेंसेस जो है वो volatile substances कहलाते हैं। बस कोई सब्सटेंस आपने यूजुअली नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर उसे खुला छोड़ दिया, ये फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेट्रोल को आप अपने रूम में किसी ग्लास में रखकर ओपनली छोड़ दें, ये पेट्रोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एवोपरेट हो जाएगा, इसे कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस। और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो कि एवोपरेट नहीं होता। मसलन आपने पानी का एक गिलास जो है वो अपने रूम में रख दिया, 2 दिन बाद देखेंगे पानी उसमें मौजूद रहेगा क्योंकि ये पानी जो है फ्री ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास नहीं हो सकते। पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है कि अगर 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से ज्यादा होगी तो ये दोनों एटम जो है बॉन्ड बनाएंगे, वो बॉन्ड कहलाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरे अल्फाज में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल एंड अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स। हमने बात की थी कि 2 मुख्तलिफ एटम मिलेंगे नॉन मेटल्स के, वो बॉन्ड बनाएंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है। So it is a bonding between 2 different atoms which have different electronegatives। इन दोनों की नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज अलग है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज कुछ और है, ऑक्सीजन की कुछ और है। अब ये जो बॉन्ड बनाएंगे वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया गैस एक्सेट्रा। और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसके कॉन्ट्रास्ट होगा। इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एटम इज 0, बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह से द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें म्यूचुअल और इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग कहलाती है। इसकी मिसाल है हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के दरमियान में फर्क क्या है? तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो दूसरा एटम भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसे कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्डिंग्स। आयनिक बॉन्डिंग स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं। आयनिक सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय द आयनिक सब कंपाउंड या आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक सब्सटेंसेस जब बनेंगे जब आयनिक बॉन्डिंग होगी, और मॉलिक्यूल्स कब बनेंगे जब कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। आयनिक बॉन्ड हैज नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड्स आर ऑलवेज पोलर, दे मे बी पोलर और नॉन पोलर, अभी बात की है।
No multiplicity is observed. Bond may be single, double, or triple bond. So this is all about for today's lecture. Wish you all the very best of luck.